कैसे मिस्टर रघु, मैंने सुना है कि आप गलत बिल्डिंग बना रहे। अगर एक इंसान अपनी काबिलियत से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करे तो उससे वो हो नहीं पाता है। मिस्टर रघु, पहले तुम्हें बीच पर रेत का घर बनाना चाहिए था। उसके बाद तुम्हें खिलौने की दुकान से खिलौने खरीद कर एक बिल्डिंग बनानी चाहिए। उसके बाद तुम्हें थिएटर के टॉयलेट, स्कूल टॉयलेट, ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाने चाहिए थे। लेकिन तुम तो सीधा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लोगे तो हम लोग क्या चुप बैठेंगे? अब तुम क्या करोगे? ये सब तोड़कर तुम फिर से बेसमेंट तैयार करोगे क्या? मैं तो ये सब सुन के ही पागल हो रहा हूँ। अगर टाइम पर तुम ये काम खत्म नहीं कर पाए तो क्या होगा? और तुमने क्या कहा था कि हाई क्वालिटी सीमेंट, ईंट, खंबे का इस्तेमाल करोगे। एटलीस्ट 30 करोड़ का लॉस होगा। क्यों जीवन? बिल्कुल सर। 170 करोड़ में 30 करोड़ का लॉस उठाओगे तो बाकी के पैसों में काम पूरा हो पाएगा क्या? क्या कहते हो जीवन? मुश्किल है सर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है? इसीलिए हमने 400 करोड़ का बजट दिया था। तुम ऐसा सोचते हो कि सब बदल दोगे? हम ये बिजनेस पुश्तों से करते आ रहे हैं और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसा भिखारी इस खेल में आसानी से घुस जाएगा? तुम अपने लेवल का काम करो ना। इस प्रोजेक्ट को बना पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए माफी मांग लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना क्या? अबे ऐसे घूर क्या रहा है? बिना किसी टैलेंट या क्वालिफिकेशन के तू सीधा बॉस के चेयर पे बैठ गया और अपने बाप की दौलत की वजह से बिना कभी एक दिन का हार्ड वर्क किए बगैर जब तू इतना घमंडी हो सकता है तो मेरे माँ बाप ने स्कूल में डोनेशन भर के मुझे LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया। उसके बाद आसान फील्ड छोड़कर मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड चुनी और जब वो मुझे नहीं जमा तो मैं फिजिक्स के लिए ट्यूशन, केमिस्ट्री के लिए अलग ट्यूशन, मैथ्स के लिए अलग ट्यूशन, मैं रोड पे एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाता था। उस ट्यूशन की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे पेरेंट्स बेचारे काम करते थे। पब्लिक एग्जाम में पास होना चाहिए इसलिए रात भर पढ़ाई की है मैंने। मेरी माँ मुझे चाय बना कर देती थी, पापा मुझे जगाते थे और अलार्म बजने पर वो उठाते भी थे। फिर जब मुझे कम मार्क्स आते थे तो TMPC एग्जाम के 2 महीने तक सारी तैयारी करके उसमें मिला कट ऑफ मार्क्स यूजलेस निकाला तो मेरी माँ के कहने ब्याज पे रखकर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। 1st से 4th ईयर तक मैंने सब कुछ क्लियर किया। उसके बाद भी सोसाइटी ने मुझे बेरोजगार बोला, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता था। हर जगह जा जाकर मैंने काम मांगने की कोशिश की। 4 साल तक मैं घर में बैठा रहा और बाप के मुंह से हमेशा सुनता रहा था कि कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ये सुन सुनकर जो खाना मेरे हलक में उतरता था ना वो मुझे पचता नहीं था। फिर उसके बाद मेरे दिन बदल गए। एक पुण्यवान आदमी ने मुझे काम पर रखा और आज तुझ जैसा आदमी मेरा काम मुझसे छीनना चाहता है। और इतनी सारी बातें सहन करने के बाद भी मैं तेरे सामने सीना तान के खड़ा हूँ तो मुझ में कितना घमंड हो सकता है ये तो समझ सकता है। मैं तुम्हारे इस बिल्डिंग बनने में इतना नुकसान करवाऊंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथों से निकलवा दूंगा। फिर उन स्लम वालों के हाथों से तुम्हें पिटवाऊंगा और उसके बाद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अबे ओए बच्चों, रघु तूने अब तक विलन की तरह ही देखा है ना, हीरो की तरह नहीं देखा। तो अब तू मेरा वो रूप देखेगा। That's right. Yeah. ऐसे इंसान इस दुनिया में रहेंगे ये मुझे पता नहीं था सर। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई, यही मेरी दुनिया थी। जो निचले स्तर पे होते हैं उन्हें ऊपर आने का हक नहीं है सर। हम क्या जीवन भर बस रोड का कचरा ही उठाते रहेंगे? अगर आगे आने के बारे में सोचेंगे तो ये लोग ऐसे ही नीचे गिराते रहेंगे। ये जगह सिर्फ अमीर खानदान वालों के लिए होती है। तोड़ दीजिए सर। இன்று முதல் காலர்கள் துக்கட்டும், காலமெல்லாம் மாறட்டும், தோளோடு தோள் சேரடா. தோல்வியினில் வேர்வைகள் கூடட்டும், வேகமெல்லை மீறட்டும், முன்னோக்கி நீ ஓடடா. स्लम क्लियरेंस बोर्ड ने क्या कहा? प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए कहा है सर। ऑलरेडी इसका बजट इतना कम है तो उन्होंने कहा कि कंपनी को ही इसका लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी बजट में काम करके दिखाऊंगा। मिस्टर रघु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शुक्र है कि हमें शुरुआत में ही इसका पता चल गया। 30-40 करोड़ के लॉस को कैसे रिकवर कर पाएंगे इस बारे में सोचो, लेकिन इसकी चिंता में परेशान मत होना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं गरीबों को झोपड़ी से बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट बिना किसी कमीशन के और रिश्वत के पूरा हो जाए सर। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें ये करने से रोक रहे हैं। वो अरुण सुब्रमण्यम ना, मैंने भी उसके बारे में सुना है।
उसके पिताजी जो है, जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है हमें करने नहीं देते। उसका बेटा और भी ज्यादा बदमाश है। सुना है तुम अच्छा काम करते हो, क्या मदद चाहिए? कुछ नहीं सर, आप जो रेट से प्रोडक्ट देते हैं उसमें हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत मदद होगी। सच्चे काम के लिए कर रहे हो, इंसान भी अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें 25% डिस्काउंट देता ये हूँ। गरीब लोगों के लिए थोड़ा और डिस्काउंट देते तुम्हारे दिमाग में कितना है? अगर 75% डिस्काउंट देंगे तो आपके बचे हुए सीमेंट और आपकी बची हुई ईंट से खड़ा कर देंगे। ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा। तो फिर कौन जीता इसमें? सर ठीक है 50%। उसके ऊपर तुमने मांगा तो मुझे फ्री में देना पड़ेगा। तो फिर ये भी चलेगा सर। चुप हो जाइए ना, क्या बोल रहे हो? हमारे साथ बिजनेस करते रहना, लेकिन अगली बार डिस्काउंट की उम्मीद मत रखना। जी बिल्कुल सर। VIP VIP மற்ற டிவிஷன்லேருந்து 10 பேரை நாளையிலேருந்து இந்த டிவிஷனில் ஒர்க் பண்ண சொல்லுங்கள். நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ண எல்லாரையும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 2 hours ஒர்க் பண்ண சொல்லுங்கள். ப்ராஜெக்ட் சொன்ன டைமில் முடியணும். हाँ तो अरुण सर, लगता है आपने जो वादा किया था आप उस पे खरे नहीं उतरे। उसने कुछ डील्स करके अपना काम अच्छी तरह से शुरू कर ही दिया है। लगता है हमें ये मैटर आपके पापा को बताना चाहिए। देखो, ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं उसे अपने तरीके से मारूंगा। क्या आप उसे मारोगे? क्या आप गुंडे भेजोगे उसे मारने के लिए? तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? मारने के लिए तुम्हें लड़के ही भेजने पड़ेंगे, और क्या करोगे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं समझा नहीं। मिस्टर रघु। हाँ सर। अभी तुम मुझे वॉकिंग के लिए क्यों लेकर जा रहे हो? सर हम मेरी गाड़ी से जा रहे हैं। ये गाड़ी है क्या? क्या सर? मतलब तुम्हारी गाड़ी है क्या, पूछ रहा था। हाँ सर। तुम्हारी साइज के हिसाब से ठीक है। किसने दिलाया तुम्हें ये? 7th में फर्स्ट रैंक लाया था ना, तो मेरे पापा ने गिफ्ट की थी। हाँ। ओह, एक क्लियरिटी के लिए एक बात पूछूं? बोलिए सर। इस गाड़ी में मोटर है, फिर पैडल मारकर क्यों चला रहे हो इसे? सर मेरी गाड़ी के बारे में कुछ मत कहिए, बहुत स्पेशल है ये। अच्छा, पूरे इंडिया में सिर्फ तुम ही हो जो इस तरह गाड़ी चलाते हो? हाँ ठीक है। ये गाड़ी किसी को देना मत। हाँ बिल्कुल नहीं सर, नहीं दूंगा। ये क्या सर, कोई वर्कर्स नजर नहीं आ रहे? मुझे भी नहीं दिख रहे हैं। कोई पेमेंट का मैटर हुआ होगा। लेबर स्कैम में देखिए, आइए ना सर। सब कुछ तो ठीक ही था, मैं देख कर आता हूँ। तमिलनाडु में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये बात तो आपको अच्छे से पता है। और वो लड़का कल ही का है, वो अब यहाँ है, लेकिन कल रहेगा ये नहीं ये किसी को भी नहीं पता है। सो यू गाइस डिसाइड। अगर तुम वहाँ काम करोगे तो तुम्हें मेरे यहाँ काम नहीं मिलेगा, और ना ही मेरे फ्रेंड्स के यहाँ, और ना ही कंपनी के शेयर होल्डर्स के प्रोजेक्ट में भी काम मिलेगा। रघु, लेबर स्कैम पे तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ। सर सुपरवाइजर को फोन करके पूछिए। अगर तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जो मंथली सैलरी देता हूँ उससे डबल दूंगा, और मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में तुम्हें काम दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। रघु सर, वो फोन नहीं उठा रहा है, मैं सुपरवाइजर से पूछ कर आता हूँ। कितना गैर जिम्मेदार इंसान है, कम से कम एक बार इन्फॉर्म तो कर दो। हेलो, क्या हुआ बच्चे, अकेले पड़ गए क्या? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है क्या? अगर तुम दिन में 20 घंटे भी काम करोगे तो 20 into 3 into 6 weeks and 8 months मतलब 22 साल में काम खत्म करोगे। हे, कहीं तुम ये जल्दबाजी में प्रोजेक्ट मत छोड़ देना, मैं खुद तुम्हें बर्बाद करके ये प्रोजेक्ट छीन लूंगा। ये प्रोजेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरे जैसे इंसान ने जो बात की है ना, उसे सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। अब जो तू हीरो बन ही गया है तो विलन का काम तो मैं ही करूंगा। टेक केयर। भाई तुम क्यों चिंता करते हो जब हम लोग तुम्हारे साथ हैं? हमारे स्लम के लोग बड़े कंपनीज के लिए काम करते हैं, प्लम्बिंग, पेंटिंग, कारपेंटरिंग, क्लीनिंग, सब कुछ। तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे साथ हैं। हम कितने लोगों के लिए काम करते हैं भैया, तुम हमारे लिए घर बना रहे हो, क्या हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे? अरे चलो चलो। हम इनके साथ 4 डिविजन्स में ही काम कर सकते हैं, बाकी का क्या? हमें और लेबर की जरूरत पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी।
उन लोगों को संभालने के लिए सुपरवाइजर्स की भी जरूरत है। हमें 2 दिन के अंदर किसी से मिलकर ये काम पूरा करना पड़ेगा। ए पागल कहीं का, ये फेसबुक है क्या? हाँ सर, मैं और पुष्पा जी फेसबुक फ्रेंड हैं सर। मुझे इसमें कुछ इंक्वायरी करनी है, जरा मुझे देना। अकाउंट का नाम बताइए। अकाउंट AEZ12347680। ये क्या है? यही है मेरा बैंक अकाउंट। सर ये फेसबुक अकाउंट है, आपको नया बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पोस्ट करने से पूरे देश में फैलता है। ओहो, इसमें इतनी पावर होती है क्या? हाँ। तो फिर ट्विटर अकाउंट? सर पहले आप ये तो सीख लीजिए, बाद में ट्विटर को देखेंगे। ए लैपटॉप दे। ये पोस्ट करने के बाद क्या होगा? प्रेस वाले या ऑपोजिट पार्टी के एमएलए ने ये वीडियो देखा तो वो लोग बात करके हमारी मदद कर सकते हैं और बात आगे बढ़ सकती है। एटलीस्ट 10,000 व्यूज मिले तो कोई ना कोई हमारी बात सुनेगा। अभी इसे कितने लोगों ने देखा है? हाँ, अभी 120 लोगों ने देखा है। कई लोग हम पर हंस सकते हैं और ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा भी सकता है। पापा कुछ कह नहीं सकते, ये प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जाकर सो जा। कुमार को मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, तुम्हें कुछ भी लगेगा तो उसे कह देना, ठीक है? मिस्टर रघु, स्लम क्लियरेंस ऑफिस से बहुत कॉल आ चुके हैं। अब मैं कितना अवॉइड कर सकता हूँ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल भी सकता है। हेलो सर, मैं विघ्नेश, आपकी वीआईपी कम्युनिटी का मैं भी एक मेंबर हूं सर। मैंने फेसबुक पे आपका पोस्ट देखा। मैकेनिकल इंजीनियर हूं मैं सर, तो मुझसे जो हो सके वो हेल्प करने के लिए आया हूं सर। सिर्फ एक ही लड़का आया? सर कल तक हम 2 थे और आज 3 हैं। थैंक यू। इट्स ओके सर। चलो मैं तुम्हें प्लान दिखाता हूँ। देखिए सर, आपने एक ही ऐसा कहा था ना, देखिए कितने लोग आए। अरे वाह, कितने सारे बेरोजगार इंजीनियर्स आ रहे हैं। अगर सिर्फ फेसबुक के ग्रुप में इतने सारे इंजीनियर्स हैं तो पूरे देश में कितने इंजीनियर्स होंगे? அதை உடை புது சரித்திரம் படை நமது வழி அதை ஒளி புது வழி பிறந்திடும் உறுதி நடை அதை உடை புது சரித்திரம் படை நமது வழி அதை ஒளி புது வழி பிறந்திடும் உறுதி நூறாக படை நூறாக தொட்ட இடமெல்லாம் தூளாக நேராக வழி நேராக வெள்ளலாம் காலம் இன்னும் 2-3 ப்ராஜெக்ட சேர்த்து முடிச்சிடலாம் போல இருக்கு. நம்ம என்ன சார், தோல்வியினில் வேர்வைகள் கூடட்டும், வேகம் எல்லை மீறட்டும், முன்னோக்கி நீ ஓட